इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हो गया खाक। मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर का है, जहां एक कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई और इस आगजनी की घटना में तकरीबन 6 लाख रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार संजय नगर में सावरिया साड़ी सेंटर के नाम से दुकान संचालित है, जहां सुबह तकरीबन 11:30 बजे दुकान संचालक दुकान बंद करके खाना खाने गया था। कुछ ही दूर पहुंचने पर दुकान संचालक के फोन में सूचना मिली कि उसके दुकान में आग लगी हुई है। यह सुन दुकानदार वापस आकर देखा तो उसके दुकान में लाखों की क्षति हो चुकी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात बना हुआ है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। घटना की सूचना थाने में दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मैं यहाँ साड़ी की दुकान खोला हूँ श्री सावरिया साड़ी सेंटर के नाम से, और मैं डेली सुबह रोज़ की तरह आता था, दुकान खोल के जाता था। ऐसे ही आज दोपहर में खाना खाने में घर जा रहा था। दुकान रोज़ की तरह मैं बंद करके जैसे ही पहुंचा सामान तिराहे के पास, तो अचानक मेरे भैया यहाँ पास खड़े थे, तो फ़ोन लगाए मेरे को कि दुकान में आग लग गई। तो मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया, यहाँ हो गया दुकान खोलते खोलते पूरा सामान जल के खाक हो गया। करीब हमारे नुकसान कम से 5 से 6 लाख रुपए का हुआ है। इसमें हमको बहुत क्षति हुई है। उसके आगे क्या बताएं। ये संजय नगर सामान बोलता है, थाना सामान। 5-6 लाख रुपए का। इसमें A to Z कपड़े का है, बच्चों के कपड़े, साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, हर चीज़ है मेरे पास। अंडरगारमेंट पूरा सामान है। भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों द्वारा हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ किया गया। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में बोदाबाग स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दिए जाने की मांग करते हुए हनुमान चालीसा एवं सीताराम संकीर्तन किया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भूमि को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है और भी कई मंदिर की जमीन को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय VV श्रीनिवास जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम रखा गया है। जो अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें भाजपा के लोगों द्वारा यह सर्वविदित है कि ज़मीन घोटाला किया गया। तो इस संबंध में हम लोग हनुमान जी के पास अर्जी लगाने आए हुए हैं कि प्रभु हनुमान जी श्री राम भगवान के सबसे बड़े भक्त रहे हैं। तो अब हम लोग अर्जी लगा करके ये चीज़ें रख रहे हैं, प्रभु से ये विनती कर रहे हैं कि अब आप ही भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दें, ताकि जो राम मंदिर है, राम मंदिर का जो चंदा है, तो ये भगवान श्री राम हमारे आराध्य रहे हैं। देशों से विदेशों से एक एक व्यक्ति ने अपने क्षमतानुसार चंदा दिया हुआ है, तो अब उसको ना खाने पाएंगे। तो हमारी भगवान से यही विनती है कि इनको सद्बुद्धि दें। जिस तरह से अभी पूर्व में घोटाला किए हैं, तो आगे और ना करें। आशुतोष तिवारी। बेटी की अस्मत बचाने की गुहार लगाने फरियादी पहुंचा एसपी कार्यालय। सिरमौर थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव में कुछ सदस्यों ने मिलकर एक परिवार के साथ मारपीट करते हुए उनकी बेटी की अस्मत तिल डाल दिया। जब इस बात की शिकायतें करने फरियादी आने जाने लगा, तो उसका रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। डरा सहमा परिवार बीते 1 सप्ताह से थाने पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहां ना पहुंच पाने के कारण आज फरियादी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन सौंपा गया। फरियादी एतवारी प्रजापति ने बताया है कि 14 जून को वह अपने परिवार के साथ घर में था। शाम तकरीबन 7 बजे गांव के ही रहने वाले सपूर्ति लाल प्रजापति
भूरा बस और शिबू सिंह तथा उनके अन्य साथियों ने कट्टा लाठी लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत भी की गई। आरोपी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। फरियादी ने बताया कि इस घटना की शिकायत दर्ज कराने जब वह थाने जा रहा था, फरियादी के जवाब द्वारा जब थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई जा सकी तो तकरीबन 1 सप्ताह बाद फरियादी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। एफसी ऑफिस हमें से आए हैं कि हमारा जीवन का सुरक्षा नहीं हो रहा तो हम ही आए हैं एफसी ऑफिस में पहुँचे हैं। भाई हमारी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हमारी हो रही है कि हमारे घर में जो है तो गुंडेगर्दी हो रही है। हमारे बेटी को, हमारे लड़का को, सबको जी से मार रखने का धमकी दिया है। हम घर में नहीं रह पाए रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? हमारा भाई है, एक ठाकुर है, शिबू सिंह। किस बात लेके विवाद? विवाद ज़मीनी विवाद है। कब की घटना है? यह अभी 14 तारीख का है। रिपोर्ट की हो आप? रिपोर्ट हम थाने नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम साहब। हम बिल्कुल घर से विसत हैं। 14 तारीख से निकले, घर नहीं, थाने नहीं जा पा रहे हैं। आपके बच्ची के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है? शिबू सिंह बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर ले जाएंगे अपने बच्ची को, तो हम ऐसा करेंगे। गलत रास्ता। अब यहाँ काहे के लिए आए थे आज? हियन हम भाई जीवन नहीं बचा हमारा तो हमें हियन एफसी के लगे ऑफिस आए हैं जीने भी जीवन अपन बचाने के लिए। थाने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वजह कि थाने नहीं जा रहे हैं? थाने हम जा नहीं पा रहे। हमका चौगिरदे से घेरबंदी लगे हैं तो कहाँ जा पाएंगे हम घर। रीवा कैसे पहुँच गए? रीवा हम यहाँ कहते घूम के आए रहे हैं भाई जीवन में। कौन कौन कट्टा लेके आया था? शिबू सिंह अकेले? नहीं, हमारे दूठे बिलोरो रही, 2 4 चक्का रही, बाकी 6 2 चक्का रही हैं। रात में आने हमारे घर में गुंडेगर्दी कराने को घुसे रहे हैं। कि आपने डायल 100 को सूचित नहीं किया? हमारे पास साहब हमने पढ़े न लिखे, हम अंगूठा छाप आदमी हैं। अस्पताल की छत पर मिला संदिग्ध प्रेमी जोड़ा। अस्पताल में तैनात गार्ड द्वारा पकड़े गए युवक युवती को किया गया पुलिस के हवाले। संजय गांधी अस्पताल की छत पर एक प्रेमी युगल को पकड़ा गया है जो अस्पताल की छत में संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। सुरक्षा गार्ड के द्वारा पकड़े गए प्रेमी युगल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक भास्कर विश्वकर्मा नई गढ़ी का निवासी है जिसके साथ एक साकेत युवती पाई गई है। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के द्वारा पूछताछ करने पर पता चला है कि भास्कर विश्वकर्मा नए बस स्टैंड के पास दुकान संचालित करता है जो तकरीबन 2 महीने से बंद है। अस्पताल में वह अपनी प्रेमिका को लेकर मिलने आया था। फिलहाल पकड़े गए प्रेमी युगल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कहाँ के रहने वाले? गाँव नई गढ़ी। कहाँ के? नई गढ़ी। पूरा गाँव बता। गाँव नई गढ़ी, जिला रीवा। और ये कौन सी लड़की है? ये गाँव में क्या है तुम? क्या नाम है इसका? हैं? दिखता साथी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये गाँव में घुमाए पे आए। इसके घर वालों को पता है? हाँ हैं? घर वालों को पता है? हाँ। मैं बता के आई हूँ। किसके साथ जा रही हूँ? किसके साथ जा रही हो, किसके साथ नहीं है? हाँ मैं हाँ बताई बताएं, हम बताएं। ये सर, ये इनका कोई यहाँ मरीज नहीं है। ये लड़का लड़की नई गढ़ी को बताते हैं। ये दोनों 4 नंबर में ऊपर सीढ़ियों में बैठे मिले हैं और हमारा गार्ड ने पकड़ा है और सुपरवाइजर को वही पूछताछ कर रहे हैं। ये दोनों संदिग्ध हैं। अब इनको मैं पुलिस हैंडओवर कर दूंगा। पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बढ़ती महंगाई के विरोध में शिवसेना द्वारा कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। देश प्रदेश में पेट्रोल डीजल की असीमित महंगाई व लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में शिवसेना ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल में जिस तरह से प्रतिदिन मूल्य वृद्धि हो रही है वह आम जन के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स होने से पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुका है। यदि केंद्र सरकार सेस में कटौती और प्रदेश सरकार बेट टैक्स में कटौती कर दे तो आम जन को राहत मिल सकती है। आज हम लोग शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल के मूल्य के विरोध में हम लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल डीजल के रेटों में अभिवृद्धि हो रही है वो निरंतर आम जनता के लिए हितकारी नहीं है, कष्टकारी है और इससे लगाए देश में हर तरह की आवश्यक वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह आम जन इससे पीड़ित है। आज रीवा ज़िले में मध्य प्रदेश में 108 रुपये पेट्रोल का रेट पार कर गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंतनीय और चिंता का विषय है। इसमें प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इसको चिंतन करना चाहिए और
ये क्यों वृद्धि हो रही है? इसके मेन कारण से केंद्र सरकार की लगातार कई सालों से बढ़ाया जा रहा सेस है। प्रदेश सरकार में देश में सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा वैट कर है, जिसके कारण प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज पेट्रोल का रेट महंगा है। प्रदेश के बगल की जो हमारे राज्य सरकारें हैं, चाहे आपका राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ 10-15 रुपये प्रति लीटर डीजल का रेट कम है, जिस कारण से हमारे देश के नवयुवक और वहाँ के रहवासी आसपास के लोग प्रदेश के बाहर जाके पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। और हद तब हो जाती है जब प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम भी अपने संस्थाओं के अधीनस्थ संस्थाएं हैं, उनको पेट्रोल डीजल भी बेचती है लाके, और जिसके खिलाफ एक तरह से कहा जाती है एक आपराधिक प्रकरण ही बनता है। तो राज्य सरकार को भी और प्रदेश सरकार को इसी से विशेष संज्ञान लेना चाहिए कि स्थिति क्यों बन रही है। पूरे देश में कालाबाजारी व्याप्त है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में लागू किया गया है, इसके अंतर्गत युवा शक्ति को कोरोना मुक्त भारत बनाने एवं जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। शासन द्वारा सभी प्राध्यापकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इसी तारतम्य में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह मौजूद रहीं। आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स को 100% वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शालिनी कुंदर व डॉक्टर अंजना सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान छात्राओं के छोटे छोटे समूहों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए स्टूडेंट्स को मास्टर ट्रेनिंग भी दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत हम अपने युवाओं को कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसके लिए राज्य शासन ने पहले हम सभी प्राध्यापकों को उच्च शिक्षा का चयन किया और प्राध्यापकों को ट्रेनिंग दी है। अब प्राध्यापक अपने लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप बनाकर छात्राओं को बुलाकर उनको ट्रेनर बनाएगी, मास्टर ट्रेनर। और वो मास्टर ट्रेनर समाज में जाके 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से काम करेंगे। पहला बिंदु है कि किस तरीके से हम कोरोना की जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको 100% कराएं। इसके प्रति लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो हमको अपने तरीके समझाइश दे के घर के बुजुर्गों को, गांव वालों को समझाइश दे के एक को खींच कर हमको टीका लगवाना है। जब टीकाकरण हो जाएगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी पोलियो मुक्त हुआ है भारत और युवाओं के द्वारा ही। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है डॉक्टर शालिनी कुंदेर। मैं इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद में और NSS के रूप में कार्य करती हूँ। मारपीट की फरियाद लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी कार्यालय। मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से परेशान पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कार्यवाही की मांग भी की है। मामला रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निबुहा गांव का है, जहां निवासी राविंद्र सिंह के साथ 13 जून की दोपहर बैकुंठपुर बाजार में कुछ सरहंगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि उसे लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से मारा गया है, जिसके बाद फ्रैक्चर होने के साथ पूरे शरीर में चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके भर्ती कराया गया था, जहां से रीवा रेफर किया गया। मारपीट करने वाले वरुण सिंह, ईश्वरी प्रताप सिंह, चतुर गौतम सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। गाली दिए, बोले कि इधर आ जाओ, फिर जब 4-5 जन मिल के मारे लागे, मोबाइल छुड़ा लिए, पैसा छुड़ा लिए, बैकुंठपुर के 13 तारीख। कौन थे मारने वाले? क्या कोई विवाद था आपका? क्या विवाद वहाँ कुछ नहीं रहा। कौन थे वो लोग? कल्लू सिंह रहे, चतुर गौतम के नाम लिखे तो थाने वाले भगा दिए, हार दिन हुआ जो दिखत रहे थे। पुराना विवाद था, मारपीट का कारण कौनो विवाद नहीं रहा। प्रीतम सिंह रहे, रंगे सिंह रहे, रतना सिंह रहे, कभी नहीं मारे पर रहे। मुड़े मार दिन गड़ासा, यहन मार दिन गड़ासा। ये जहाँ के हों पर हम जानित रही हैं कहाँ के हैं। बैकुंठपुर के आए हैं। थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की है तो चतुर गौतम के नाम लिखे तो फाड़ दिन हुआ पन्ना है। कितने लोग के खिलाफ शिकायत की थी आपने? 5 लोग। तो कोई कार्रवाई हुई थाने? थाने से कोनो कार्रवाई नहीं। वो जो फाड़ के मेकी नहीं वो गला रहे हैं।
रीवा जिले के मनगवा तहसील अंतर्गत आने वाले हल्का इटहा नंबर 2 में ग्राम कैथा स्थित पुरानी हरिजन बस्ती में रह रहे लगभग 500 से अधिक लोग आज भी सड़क से वंचित हैं। भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद आज भी कई गांव सड़क विहीन हैं। ऐसे में बच्चे, बूढ़े, जवान व महिलाएं सभी पैदल और कीचड़ से सने रास्ते में चलने को मजबूर हैं। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए सड़क निर्माण की मांग की है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि वर्षों पूर्व इस मामले को राज्य मानव अधिकार आयोग भोपाल में भी रखा गया था, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता व नकारात्मक रुख के कारण इस मार्ग में लीपापोती की हालत की गई। मार्ग जर्जर होने के चलते एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों का निकलना दुर्भर हो गया है। बरसात के अलावा अन्य समय में भी लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। मामला है रीवा जिले के मनगवा तहसील अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल गढ़ थाना गढ़ हल्का पटवारी इटहा नंबर 2 अंतर्गत आने वाले ग्राम कैथा की पुरानी हरिजन बस्ती का है, जहां पिछले 100 वर्ष से हरिजन आदिवासी परिवार निवासरत है, लेकिन इनके लिए आज पैदल तक चलने के लिए सड़क नहीं है। पूर्व सरपंच जगदीश पटेल द्वारा सरकारी मिट्टी डलवाकर एक मार्ग बनवाया गया था, लेकिन चुनाव हारने एवं हरिजनों को परेशान कर शोषण करने के वास्ते इस वैकल्पिक मार्ग को भी जेसीबी से खोदकर हटा दिया गया है। इस प्रकार आज पुरानी हरिजन बस्ती कैथा के हरिजन एक स्थान पर कैद है। देखिए, ये कैथा हरिजन बस्ती का मामला है। पुरानी हरिजन बस्ती है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। थानागढ़ क्षेत्र में आती है, मनगवा तहसील है, ब्लॉक गंगेव का मामला है। इसमें ये जो आप हरिजन यहाँ पे देख रहे हैं, जो एकत्रित हैं, ये गरीब, ये इनकी जो एक प्रचलित रास्ता था, एक आम रास्ता था जिससे इनका निस्तार होता था। वहाँ के कुछ जो ज़मींदार लोग हैं या जिनकी वहाँ पे आसपास ज़मीनें थी, उन्होंने उसको खोद दिया है। इन्होंने मना किया, कहा कि हम काम ना कर पाएंगे। हमारा दूसरा, जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ काम करने चले गए, अब उसका बीच में तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो अब ये आए, बोले कि हमारे यहाँ काम करने चलो। इन्होंने कहा साहब हम पहले दूसरे आदमी का काम ख़त्म कर ले, फिर आपके यहाँ चलते हैं। तो इसी गुस्से में, नाराज़गी में ट्रैक्टर और जेसीबी लगा करके इनका रास्ता खोद दिया गया। और पहले तो वहाँ पे पक्का कोई रास्ता था नहीं, कोई मतलब सरकारी रास्ता बना ही नहीं था, जबकि कई बार वोट के लालच के नाम पर इनको बताया गया कि हम आपको रास्ता देंगे। सरकारी मिट्टी भी डलवाई गई, लेकिन अब इनको वो व्यवस्था नहीं हुई। ये किसी तरह से उसी से प्रचलित रास्ते से काम चला रहे थे, उसको भी खोद दिया गया है। अब इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये मामला आप जैसा कि देख सकते हैं, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी रखा गया था। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इसमें जाँच आई थी। इसमें क्या हुआ, कलेक्टर के पास ये पावर होती है, एसडीएम के पास पावर होती है कि भाई यदि बस्ती है 500 लोगों की, तो वो जा करके देखें। जैसे शहर में आप कैसे मकान बनवाते हैं, पहले आप रास्ता निकलवा लेते हैं कि नहीं। तो आखिर जब ये बस्ती है, आपका पटवारी वहाँ जा रहा है, तहसीलदार जा रहा है सर्वे करने के लिए, तो उसको पता होना चाहिए ना कि इनके पास रास्ता नहीं, तो कैसे काम चलाते होंगे। तो आज ये थक हार करके यहाँ पे आए हैं, इनका रास्ता खुद गया है। ये चाहते हैं कि कुछ इनके लिए शासन प्रशासन व्यवस्था कर दे, तो इनका निस्तार होने लगे। सबसे पहले तो इनका निस्तार होने लगे, वहाँ से रास्ता एक मिल जाए। बाकी ये मुश्किल से 2 एकड़ में 500 लोग गुजर बसर कर रहे हैं। इनकी हालत वहाँ पे बहुत दयनीय है। अभी तहसीलदार साहब आए थे, उनसे क्या बात हुई आप लोगों? उनको हमने इसके बारे में अवगत कराया। चूँकि संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो अब चूँकि कोरोना लॉकडाउन का तो यद्यपि हो चुका है, लेकिन नियम कायदे जो भी इन्होंने बताया अपने, तो इनका कहना है कि सारे लोग नहीं जा सकते हैं कलेक्टर साहब के पास में। तो ये 2-3-4 लोगों को यहाँ से लेकर के जाना है और कलेक्टर साहब के पास भी ये मामला उनको अवगत कराना है। एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दे दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि इसको कलेक्टर और के संज्ञान में स्वयं भी वो लाएं। हम स्वयं भी जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और वो स्वयं भी लाएं। नहीं होगी तो क्या कदम रहेगा अगला? देखिए, यदि कार्यवाही नहीं होगी तो फिर जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं धरना प्रदर्शन के, वो किया जाएगा। यहाँ पे सूचित करेंगे और फिर आकर के यहीं कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, इनको साथ में बैठा करके। भाई कलेक्टर के पास, मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नाम बतासिया है। क्या मामला है? क्या मामला? मामला यह है कि सरकारी मिट्टी पड़ी रही और सरकारी मिट्टी वोट मांग के पड़ी रही। यह आदमी कहागा कि वोट हमको दो, हम लोग सब मिलके वोट दिया और सरकारी मिट्टी पड़ी रही, यहाँ त्योहार भर मिट्टी पड़ी रही मेरे पचन के घरे भर। अब वह मिट्टी सब खन के गैला खन गया, हमका लोगन के भीतर मारा जाता है, टट्टी दिशा नहीं जाने दो। कौन मारता है? पटेल मारता है। अच्छा, पटेल विवाद करते हैं? हाँ, विवाद करते हैं। और लड़कन का मारता है, छुरी कटारी लाई के कहते हम काट डालेगा। थाने में शिकायत आपने दर्ज कराई है मारपीट की? हैं? आपको मारा जाता है? शिकायत किए हैं? नहीं किए। एक आदमी के भीतरे सकाय के मारेगा हमारे बच्चा का।
हाँ, ये पुरानी कैथा हरिजन बस्ती के लोग आए हुए हैं। गंगेव ब्लॉक लगता है, तहसील मंगवा है वहाँ पर। उसी के संबंध में कोई प्रचलित रास्ता था, बताया जा रहा है इनके द्वारा। प्रचलित रास्ते को लेकर के वहाँ पर बाधित कर दिया गया हमारे। उसी के संबंध में वहाँ के आम निवासी लोग आए हैं कलेक्टर सर से मिलने के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1+2 लोगों को कलेक्टर साहब से मिलने के लिए भेजा जा रहा है। आगे का कार्यवाही सबके द्वारा की जाएगी।